अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मदीहा राशिद है और आज मैं आपको गेटिंग स्टार्टेड की ट्रेनिंग देने वाली हूँ। ये पार्ट 1 है, इंशाल्लाह पार्ट 2 भी जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, जल्दी जल्दी ये तीनों काम कर लीजिए ताकि हर आने वाला नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलता रहे और आप लोग उससे इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहें। तो सबसे पहले जब आप ऑरिफ्लेम के अंदर आ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपके पास एक मैसेज आता है। आपने सबसे पहला काम क्या करना होता है, अपनी एक्टिवेशन करनी होती है। ठीक है, तो एक्टिवेशन के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है, सबसे पहले आप लोगों के पास एक मैसेज आता है जो कि स्टेप 1 में आप लोगों को यहाँ नजर आ रहा है। आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो सेकंड स्टेप पे आपको नजर आ रही है पिक्चर, ऐसी एक पिक्चर आपके पास ओपन हो जाती है। उसके अंदर आपका कंसल्टेंट नंबर लिखा हुआ होता है, आपका टेम्परेरी जो पासवर्ड होता है वो लिखा हुआ होता है। 2 जगह लिखा होता है, एक जगह लिखा होता है पासवर्ड और दूसरी जगह लिखा होता है कंफर्म पासवर्ड। आपने अपना कोई भी पासवर्ड जो भी आप रखने वाले हैं उसको आप लिख के रखें कहीं भी। और फॉर एग्जाम्पल आपका नाम सना है तो आप सना 123 अगर रखना चाह रहे हैं, सना 86 रखना चाह रहे हैं, जो भी आपका पासवर्ड है आपने पासवर्ड में वो लिखना है, कंफर्म पासवर्ड में भी आपने वही लिखना है। और फिर ये जो ग्रीन कलर का एक्टिवेशन का बटन है इसको प्रेस करना है, तो इस तरीके से आपकी एक्टिवेशन हो जाएगी। आगे चलते हैं। आगे चल के आपने क्या काम करना है, आपने 2 एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना है। पहली एप्लीकेशन आपकी ऑरिफ्लेम की एप्लीकेशन है। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से जाके, वहां पर आपसे वो आपकी कंट्री पूछेगा, पाकिस्तान, उसको आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो आपका कंसल्टेंट नंबर पूछेगा या ब्रांड पार्टनर नंबर, एक ही चीज होती है। आपने वो वहां लिखना है, जो पासवर्ड आपने सेट किया होगा वो लिखना है और लॉगिन हो जाना है। इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगी। उसके बाद आपने जूम की एप्लीकेशन किस तरीके से डाउनलोड करना है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, तो आप लोग यहाँ से जाके देख के अपनी जूम की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लेंगे ताकि यहाँ से आपको मीटिंग्स वगैरह जो भी आप लोग के साथ ऑनलाइन कंडक्ट होंगी उसको आप लोग ले सकेंगे। उसके बाद थर्ड चीज क्या आ जाती है कि आप लोगों ने अपने स्पॉन्सर से कैटलॉग की पिक्चर्स मांगना है। मोस्टली वो खुद ही आप लोगों को दे देते हैं, लेकिन अगर अभी तक उन्होंने नहीं दिए तो आप लोगों ने कैटलॉग की पिक्चर्स लेनी है। हमारे पास साल के अंदर 4 कैटलॉग्स आती है, 4 क्वार्टर्स होते हैं। यानी पहला क्वार्टर जो चलता है, यानी पहली कैटलॉग जो होती है वो जनवरी से मार्च की होती है, सेकेंड अप्रैल से जून की होती है, अप्रैल मई जून की होती है, फिर आती है जुलाई अगस्त सितंबर की, और लास्ट जो हमारा क्वार्टर होता है वो अक्टूबर से दिसंबर तक चलता है। तो ये 4 कैटलॉग्स हमारी आ रही होती है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं फ्लायर की पिक्चर्स के बारे में। हमारे पास मंथ में मोस्टली 2 फ्लायर्स आते हैं। पहला फ्लायर आता है फर्स्ट को आता है जिसके अंदर कुछ खास चीजों पर डिस्काउंट दिया जाता है जो कि वैलिड होता है 1 से लेकर 12 तक। मंथ की 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक वैलिड रहता है। उसके बाद सेकंड जो हमारा फ्लायर आता है वो 13 को स्टार्ट होता है और 24 को एक्सपायर हो जाता है। अगर कोई भी इसमें रद्दोबदल होती है तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि कस्टमर और कंसल्टेंट प्राइस का क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दिया है कि अगर कंसल्टेंट प्राइस, कस्टमर प्राइस अगर लिखी हुई है यहाँ पर 1099, अगर आप उसको माइनस कर देते हैं 20% से तो भी आपकी प्राइस निकल आती है, यानी कंसल्टेंट प्राइस निकल आती है 879 रुपीज। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.8 से तो भी प्राइस निकल जाती है। यानी ये 2 तरीके हैं, जो सा आपको आसान लगे आप वो कर सकते हैं और किसी भी प्रोडक्ट की आसानी कंसल्टेंट प्राइस निकाल सकते हैं। यानी ये चीज आपको कितने की मिलेगी ये आप निकाल सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगली पिक्चर के बारे में, जो कि पिक्चर यहाँ जैसे कि आपको नजर आ रही है। इसके अंदर आप गौर से देखें तो हर चीज मेंशन हुई हुई है, प्रोडक्ट का नेम मेंशन हुआ है, कस्टमर प्राइस मेंशन हुई हुई है, क्वांटिटी लिखी हुई है, कोड बीपीज लिखे हुए हैं, यानी हर प्रोडक्ट के जो है कुछ बीपीज लिखे हुए हैं। अगर मिसाल के तौर पे आप कोई शैम्पू लेते हैं, कंडीशनर लेते हैं, सोप लेते हैं, तो जितनी भी प्रोडक्ट्स आप बाय कर रहे होते हैं उनके बीपीज आपके उस मंथ में ऐड हो रहे होते हैं। चाहे आप वो 1 तारीख को लेते हैं, दूसरी को लेते हैं, लास्ट में लेते हैं, जब भी लेते हैं, लेकिन पूरे मंथ के जो जो भी चीजें आप प्रोडक्ट्स ले रहे होते हैं उसके बीपीज आपके पूरे मंथ में काउंट हो रहे होते हैं। इसको मजीद अगर आप लोगों को समझना है तो आप लोग अपने स्पॉन्सर से और इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारी नेम बैंक लिस्ट। यानी ये सब आप लोगों के पास जब स्टार्टर किट आती है तो उसके अंदर एक नेम बैंक लिस्ट आती है जिसके अंदर आप लोगों को उन कॉन्टेक्ट्स को लिखना होता है जिनको आप जानते हैं, बाय फेस, बाय नेम, बाय नंबर्स। आपने उनके सबके नाम लिखने होते हैं, एक लिस्ट बनानी होती है और डेली बेसिस पे उनको कॉल्स करनी होती है, उनको बताना होता है कि आपके पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, आप क्या क्या चीजें आपके पास है, मेकअप में, एसेसरीज में, स्किन केयर में, हेयर केयर में, और उनको आप बताते हैं, उनके बेनिफिट्स बताते हैं ताकि आपकी कस्टमर्स जनरेट हो। इस नेम बैंक लिस्ट को आप बार बार अपडेट भी करते रहते हैं। जरूरी नहीं है जो नेम बैंक लिस्ट एक दफा आपने बना ली वही बनी रहेगी। इसमें आप तमाम लोगों के नाम लिख सकते हैं, मतलब इवन आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं, अम्मी, अब्बू, खाला, बहन, भाई, आपके मोहल्ले पड़ोस के लोग,
जितने भी लोगों को आप जानते हैं आपने उनके नाम इसमें लिखने होते हैं और उनको कांटेक्ट करना होता है, चाहे फोन पे चाहे पर्सनली अगर आप कर सकते हैं, या आपके घर कोई आ गया है आप उससे बात कर रहे हैं। बेसिकली आपने अपनी नेम बैंक लिस्ट को बार बार अपडेट करते रहना होता है। जितने नए लोगों से आप मिलते हैं उनको भी अपनी नेम बैंक लिस्ट में शामिल करते जाएं, ताकि आपकी जितनी बड़ी नेम बैंक लिस्ट होती चली जाएगी आपके कस्टमर्स भी इंशाल्लाह उतने अच्छे जनरेट होते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी गेटिंग स्टार्टेड व्यू, उसमें तमाम ऑफर्स के बारे में बताऊंगी, जो कि कुछ कंपनी ऑफर्स है और कुछ कैटलॉग्स ऑफर है। थैंक यू सो मच।